सच सामने आने के बाद अब कहानी ने एक खतरनाक मोड़ ले लिया है। देव की आंखों में अब गुस्सा नहीं, आग जल रही है। वह चंद्रिका के सामने खड़ा है, उसकी आवाज भारी है मगर कांप रही है, दर्द से, टूटे हुए भरोसे से और उस सच्चाई से जिसे वह कभी स्वीकार नहीं करना चाहता था। देव अब साफ शब्दों में चंद्रिका को चेतावनी देता है, वसुधा से दूर रहिए। आज के बाद उसके नाम पर एक शब्द भी नहीं। आपने जो किया है वह माफी के लायक नहीं है। इतना कहकर वह वसुधा को अपने सीने से लगा लेता है। वह आंसुओं में डूबी खामोश खड़ी है, लेकिन उसके दिल में पहली बार राहत उतरती है, क्योंकि आज देव ने उसकी सच्चाई पर भरोसा किया है। देव की आवाज टूट जाती है जब वह कहता है, जिस देवी हुकुम को वसुधा ने अपनी मां समझकर पूजा, उसी देवी ने उसका घर, उसका रिश्ता, उसका भरोसा, सब कुछ तोड़ दिया। मैं कैसे मान लूं कि मेरी अपनी मां ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी दुश्मन बन गई? चंद्रिका सन्न रह जाती है। उसकी चाल, उसके झूठ, उसके खेल, सब देव के सामने खुल चुके हैं। वह अपने स्वार्थ के लिए, अपनी जिद के लिए, अपने अहंकार के लिए वसुधा और देव को अलग करती रही, और देव ने भी आंखें मूंदकर, बिना सोचे, उसी झूठ पर भरोसा कर लिया। आज उसे महसूस हो रहा है कि उसने सबसे बड़ा अन्याय उसी लड़की के साथ किया, जिसने कभी किसी के खिलाफ कुछ सोचा भी नहीं। देव को अब यकीन है, वसुधा लालची नहीं है। पैसा, प्रॉपर्टी, रुतबा, ये सब उसके लिए मायने ही नहीं रखते। उसके लिए सिर्फ देव मायने रखता था, और वही उससे छीन लिया गया। चंद्रिका के चेहरे का मुखौटा अब पूरी तरह उतर चुका है। देव की आवाज कड़क हो जाती है, आपसे ये उम्मीद नहीं थी, मानसा। आपने हमारे रिश्ते के साथ खेल किया। और मैं चुप रहा। अब घर का माहौल बदल चुका है। दीवारों पर वही सन्नाटा है, लेकिन अब वह डर का नहीं, तूफान के आने का संकेत दे रहा है। चंद्रिका अभी भी अपने अहंकार में कहती है, मैंने सिर्फ परीक्षा ली थी, मगर देव अब उसे उसी के शब्दों में जवाब देता है, जिस परीक्षा में इंसानियत हार जाए। वह परीक्षा नहीं, साजिश होती है। इसी बीच चंद्रिका देव और वसुधा के बीच आखिरी चाल फेंकती है। 1 महीना, सिर्फ 1 महीना। या तो वसुधा देव को अपने पास वापस ले आए, या फिर देव खुद उसे इस घर से धक्के देकर निकाल देगा। यह जाल था, एक खेल।